ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलेकरन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करने के काज जाने मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भाव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक मोह की महिमा, ये अपना टॉपिक प्रारंभ होगा। मोह की महिमा। उसके पहले एक भाई ने एक प्रश्न पूछा है, उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लें। प्रश्न ये है कि साहब, एक तो वो कह रहे हैं कि जब हम आपका प्रवचन रोज सुन रहे हैं और बहुत सारी बातें समझ में आ रही हैं, तो एक बात उनके मन में ये आती है कि वो गृहस्थी संयम आदि के बारे में जो आप बता रहे हो, वो साहब ऐसा हमारे साथ घटित हो रहा है। हमने पहले भावुकता में लिए और आप जो कहते हो बाद में तकलीफ होती है, तो आप तो एकदम से बोल देते हो कि छोड़ दो, लेकिन और कोई विद्वान तो बोलते नहीं। ख्याल में है ना, तो थोड़ा सा संशय चलता है कि क्या करना चाहिए। उनका ये प्रश्न है। और एक प्रश्न साथ में ये है कि आप जिस तरीके की बातें बोलते हो उनमें घबराहट होती है। ऐसा लगता है कि साहब हमारा करा हुआ क्या सब बेकार है। ख्याल में है ना। और बाकी के विद्वान ऐसी बातें क्यों नहीं बोलते, आप क्यों बोलते हो? तो देखो भैया, बाकी के विद्वान क्यों नहीं बोलते ये बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं इसलिए कह सकता हूँ कि ऐसी बातें बोलने में लोगों को डर लगता है, क्योंकि ऐसी बातें बोलने में बहुत खतरा है। इसलिए बहुत सारे लोग नहीं बोलते, और ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं बोलते कि वो उस तरीके की गहराई में विचार ही नहीं करते। शास्त्रों से बंधे हुए रहते हैं। शास्त्रों में जो लिखा है वो एक एज ए टीचर की तरह पढ़ाते रहते हैं। जैसे टीचर होता है ना, शिक्षक और गुरु में क्या अंतर होता है? शिक्षक और गुरु में क्या अंतर होता है? तो सामान्यतः लोग अंतर नहीं समझते। लोग कहते शिक्षक गुरु भी है और गुरु शिक्षक भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु शब्द भारतीय पद्धति का है, भारतीय परंपरा का। देव शास्त्र गुरु, ठीक है ना। और हमने उसको कहा शिक्षक, हमने ये अंतर डाला। हमने कहा जो शिक्षक है वो गुरु नहीं है, और जो वो गुरु है वो शिक्षक नहीं है। तो अंतर क्या है कि शिक्षक वो होता है जो आपको बुक में जो लिखा है, वो जो उसने पढ़ के आया है, जो सूचनाएं उसने प्राप्त करी हैं कि अमेरिका कहाँ है, लंदन कहाँ है, जापान कहाँ है, कैसे गैस कैसे बनती, उसने खुद नहीं किया। उसने तो जो समाज शास्त्र, नागरिक शास्त्र, सोशल साइंस जो पढ़ के आया था, उसका काम है तुम्हें पढ़ाना। वो तुम्हारे बारे में ज़्यादा विचार भी नहीं करता कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसका तो काम है पढ़ाना, और पढ़ो तो, और नहीं पढ़ो तो, फेल हो जाओ तो, पास हो जाओ तो वो कहलाता है शिक्षक। वो एक सूचना देता है, आप समझ में आया? उसको कोई मतलब नहीं, वो आपको अच्छी अच्छी बातें बता सकता है
ख्याल में नहीं मत करो, वो मत करो ऐसा, क्योंकि उसको बोला गया कैसे बताना है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है वो ऐसा करे। ख्याल में है ना। तो शिक्षक ऐसा होता है, और गुरु वो होता है जो शिक्षक की तरह नहीं होता, जो तुम्हारे अंदर प्रवेश करता है। वो देखता है कि कल जो मैंने बात बताई थी उसका तुम्हारे जीवन में कुछ असर हुआ कि नहीं हुआ। वो ऐसा नहीं सोचता कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, वो मेरा काम तो पढ़ाना है, नहीं। वो कहता अगर तुम्हारे जीवन में कोई असर नहीं हो रहा तो गुरु बदल लो, जाओ फिर इधर से, मेरे पास मत बैठो, क्योंकि तुम रूपांतरित नहीं हो रहे, तुम्हारा कोई जीवन में परिवर्तन, तो यहाँ पे तुम टाइम पास मत करो। ये गुरु की निशानी है। शिक्षक की उसको कोई लेना देना नहीं, तुम टाइम पास करो तो उसको तो अपने महीने की सैलरी मिल जाती है और वो चला जाता है। तो जो वर्तमान में अधिकतर तुम्हें पढ़ने पढ़ाने वाले दिख रहे हैं, वे शिक्षक की तरह पढ़ा रहे हैं। उनको आपकी निजी जिंदगी से आपसे कोई लेना देना है ही नहीं। आप पढ़ो तो, नहीं पढ़ो तो, आप तो मंदिर में आ जाओ, उनके स्वाध्याय में बैठ जाओ, वे क्रम से गाथा पढ़ाएंगे, क्रम से टीका पढ़ाएंगे, वो शास्त्र पूरा करेंगे, फिर दूसरा शास्त्र पढ़ाएंगे। ना तो आपसे अंदर की पूछेंगे और ना आप उन्हें अंदर की बताएंगे कि हमारी वास्तविक प्रॉब्लम क्या है। और आपको भी सेटिस्फेक्शन रहता है कि भैया अपन तो स्वाध्याय करते हो, व्यवस्थित स्वाध्याय चल रहा है। लेकिन व्यवस्थित स्वाध्याय होता क्या है, क्या कहलाता व्यवस्थित स्वाध्याय? बहुत से मोक्ष, हमारा तो बहुत व्यवस्थित स्वाध्याय चलता है। तो क्या व्यवस्थित है? ये व्यवस्थित ये है कि साहब समय सार पूरा हुआ था, 1 नंबर से 419 415 तक, और फिर एकदम व्यवस्थित, फिर कलश टीका, फिर अब दूसरा शास्त्र चालू हो गया, और एकदम हमारे पंडित जी लाइन टू लाइन पढ़ाते हैं, एक एक बात बिल्कुल व्यवस्थित। उसको वो लोग व्यवस्थित स्वाध्याय समझते हैं। और उनसे कहोगे तुम्हारे जीवन में क्या है, क्या बहुत परिवर्तन है? ये क्या परिवर्तन है? कि पहले हमें स्वाध्याय की इतनी रुचि नहीं थी, अब हम 2 टाइम सुनते हैं। और क्या परिवर्तन है? पहले हम बाज़ार में खा लेते थे, अब हम बाज़ार में नहीं खाते हैं। और क्या परिवर्तन है? एक मंदिर बनाने की सोच रहे हैं, एक प्रतिमा स्थापित करने की सोच रहे हैं, विद्वानों को अपने घर रुकाते हैं। उसको वो परिवर्तन समझता है कि ये परिवर्तन है हमारा। अब हमें क्रोध पहले जितना नहीं आता, हमारी कसाई बहुत मंद हो गई है। जबकि ये समझ में नहीं आया कि कसाई की मंदता तो अनंत बार हुई, बाहर के नियम धर्म तो अनंत बार पाले, ख्याल में है ना, सब किया, लेकिन इसमें कोई धर्म तो है नहीं। और उसी से पूछो कि तुम जिसे व्यवस्थित स्वाध्याय कह रहे हो, इसमें तुम्हें आत्मानुभव की कितनी प्यास है, आत्मानुभव का एकांत में कितना अभ्यास करते हो? तो बिल्कुल 0/0। साहब ये तो अभी भूमिका नहीं है, अभी तो पहले स्वाध्याय कर ले, अभी वस्तु स्वरूप समझ ले। कब तक समझोगे? वस्तु स्वरूप समझने में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। क्या है वस्तु स्वरूप में समझना? मैं कितने दफ़े कहता हूँ, वस्तु स्वरूप में 2-4 बातें हैं जो आप 1 मिनट के अंदर समझ सकते हो। इसमें है क्या? एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं। मोटी बात है, जीव अजीब भिन्न भिन्न है, आश्रम बंधु रूप है, बस हो गया। इतना है ही, इससे कुछ है ही नहीं। इससे ज़्यादा धर्म वीतरागता का है, राग देश में धर्म नहीं, कसायों में धर्म नहीं। इतनी बात ख्याल में होगी, हो गया वस्तु स्वरूप। वो क्या है वस्तु स्वरूप है? अब भैया तुम इसे वस्तु स्वरूप समझना कहते हो कि समय सार में क्या लिखा है, नियम सार में क्या लिखा है, प्रवचन सार में क्या लिखा है, पंचास्तिकाय में क्या लिखा है, रत्नकरण में क्या लिखा है, मूलाचार में क्या लिखा है, धवला में क्या। तो भैया छांटते रहो, घूमते रहो वस्तु स्वरूप के नाम है, इसी में लगे रहो, और फिर बाद में रोते रहना कि हमें आत्मानुभव तो हुआ नहीं। तो भैया आत्मानुभव का जब तुमने कोई उपाय नहीं किया तो कैसे हो जाएगा? कि नहीं साहब पढ़ते रहे। किसने कहा था कि पढ़ने से सम्यक दर्शन होता है? क्या वो क्या है? एक दोहा है ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मरा, पंडित भया कोई। सब पंडित हो गए पोथी पढ़ पढ़ के, और 2.5 आखिर आत्मा पढ़े सो पंडित हुए। शास्त्रों को पढ़ने से पंडित नहीं होता है। नहाने धोने से कोई पवित्र नहीं होता। अगर कोई नहाने धोने से पवित्र हो जाए
तो कहते हैं कि वो मछली तो जल में ही रहती है, तो उसमें से बदबू क्यों आती है? हैं? तो जो भाई का प्रश्न है कि भैया ऐसा क्यों, तो इसके बहुत सारे कारण हैं, उनको पहचानो, अपनी दृष्टि थोड़ी तीक्ष्ण करो। ख्याल में सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी गई है तुम्हारी, तुम कुछ सोचने समझने को राजी नहीं हो। तुम शास्त्रों से बंध गए हो, पंडितों से बंध गए हो, और पंथ संप्रदाय की डोर बन गई तुम्हारी गले में, और उसमें फिर जो नियम धर्म कायदे कानून बता दिए गए वैसे करते रहते हो। बस किसी ने कह दिया भगवान को ऐसे उठाओ ऐसे रखो, तो इसी में लगे रहते हो, जैसे अपनी बुद्धि विवेक कुछ भी नहीं है। किसी ने कह दिया ऐसी सामग्री चढ़ाओ तो वैसे चढ़ाने लगे। नए नए आते रहते हैं बाजार में, ऐसे करो वैसे मत करो, ऐसे कपड़े, नई नई धोतियाँ आती रहती हैं फैशनेबल है। अब आजकल वैसी धोती आने लगी इलास्टिक वाली है। पहले इलास्टिक इतनी शुद्ध मानी जाती थी कि पूछो मत। बताया आपको कुछ जैन साहब कुछ सुना कभी? इलास्टिक बहुत अशुद्ध, इलास्टिक बहुत अशुद्ध, इतना हल्ला हो इलास्टिक का कि पूछो मत। और अब वो इलास्टिक धोतियों में डल के आती है, अब खूब प्रक्षाल करते हैं। मेरा कहने मतलब मैं उसके खिलाफ और समर्थन में नहीं हूँ, मैं तो ये कहता हूँ इन चीज़ों में कोई दम ही नहीं है जिनमें तुम लटके पड़े हो। ख्याल में है ना? ये तो सब बिल्कुल समझ लो, जो बाहर की परिपाटी में, बाहर के जीवन में बहुत कुछ है ही नहीं सोचने जैसा, वो तो जैसा चलता है चलने दो। तो उनके प्रश्न का एक तो ये जवाब है कि भाई बहुत से विद्वान, बहुत से पंडित सब, तो भैया पहले अपने को व्यवस्थित करो, समझो पहले कि आपकी मान्यता क्या है, आप क्या करने में लगे हो। मैं किसी विद्वान को दोष देने वाला नहीं हो सकता। भैया दुनिया में हर तरह का माल बिक रहा है, ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको कैसा माल खरीदना है। अब आप उनसे तो नहीं लड़ सकते ना कि तुम ऐसा गलत माल क्यों बेच रहे हो। गलत कह रहे हैं जैन साहब। भाई बाजार में 50 रुपए के भी दर्जन केले हैं, 40 के भी हैं, 35 के भी हैं और 60 के भी। अब भैया ये तो तुम देखो ना तुम्हें कौन से लेना है। करे जो गंदे बेच क्यों रहा? अरे तो वो तुम्हें जबरदस्ती थोड़ी दे रहा। ऐसे सब तरह के प्रवचनकार हैं, गृहीत मिथ्या दृष्टि भी है, अगृहीत मिथ्या दृष्टि भी है, नहीं समझे? तोताराम शास्त्री भी हैं, महाराज भी हैं, साध सब हैं। अब ये तो तुम निर्णय करो ना कि तुम्हें किसका समझ में आ रहा है, तुम्हें किससे लाभ हो रहा है। सुनने को लाभ समझ बैठे हो तो बहुत बड़ी अज्ञानता है कि हमें तो सुनना है चाहे कोई भी सुना दे। अरे भाई ये पोपा भाई का राज नहीं है। सुनने से धर्म नहीं होता, सुनाने से भी धर्म नहीं होता। हम तो भैया 3 टाइम प्रवचन करते और कुछ नहीं करते, तो क्या सोच रहा मोक्ष चला जाएगा क्या? और हम तो 3 टाइम सुनते हैं तो क्या मोक्ष चला जाएगा? इतना ही समझ नहीं पाए कि शास्त्रों को पढ़ने से, छह उपसम ज्ञान से, कसाई की मंदता से, शास्त्रों को रटने से, नया दान पूजा भक्ति करने से धर्म नहीं होता। अरे ये एक की बात नहीं है, जितने भी ज्ञानी हुए सबकी बात है। कोई एक इतिहास में उठा के लेके आओ मेरे सामने जो ज्ञानी हुआ हो और उसने कहीं ये बातें लिखी हो कि तुम तो दया दान पूजा भक्ति करो, कोई उठा के लाओ मेरे सामने। अरे एक की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, उठाओ अपने आचार्य कुंद को उठाओ, समंतबद्ध समंत जितनों को उठाना है उठाओ, अमृतचंद भगवान को उठाओ, जिनसेन आचार्य को उठाओ, गुरुदेव को उठाओ, टोडामल जी को उठाओ, बनारसी दास जी को उठाओ, आसाधर जी, जिनको उठाना है उनको उठाओ। किसी ने लिखा हो कि आत्मा के बिना धर्म हो जाता है, दयादान पूजा से धर्म हो जाए, तो ले आओ वो शास्त्र में। अब लेकिन तुम्हें नहीं समझना तो क्या करें? तो भाई संसार में तो सब तरह की बातें चलेंगी, मैं किसी का कहाँ तक समझाऊंगा? ये तो आपको अपने निर्णय करने पड़ेंगे कि भैया कौन सही समझा रहा है, कौन अनुभव से समझा रहा है, कौन अंदर गहराई में जाके समझा रहा है और कौन शास्त्रों के भरोसे समझा रहा है। अब आजकल लोगों को मेरी बातें कई लोगों को बहुत पसंद आ रही, वो इसलिए आती हैं कि मैं वो बातें बोल रहा हूँ जो तुम्हारे हृदय में चलती हैं, मैं वो बातें नहीं बोल रहा हूँ जो यहाँ लिखी हैं। घबराना नहीं, क्योंकि तुम्हारे हृदय का ऑपरेशन होना चाहिए। अब बोले दूसरा ये था कि साहब दूसरे विद्वान तो मना करते, जो नियम ले रखे वो पालो। अब वो उन विद्वान से पूछो
या तो उन पे भरोसा करो या मेरे पे करो। नहीं समझ में? अब मैं खिचड़ी तो नहीं बना सकता ना कि नहीं साहब उनकी भी मानो, ऐसा स्यादवाद मेरा तो है नहीं कि उनकी भी मानो और मेरी भी मानो और स्यादवाद लगाते रहो। ऐसा स्यादवाद मैं नहीं मानता। ख्याल में आए ना? तो मैं एक तरफ तो जाना ही पड़ेगा, निर्णय तो करना ही पड़ेगा और अपने निर्णय खुद करो। अरे भाई, बेईमान आदमी नरक से डरता है, ईमानदार आदमी नरक से नहीं डरता। इसलिए सम्यक दृष्टि को कभी नरक आदि के भय नहीं सताते। कोई डर नहीं लगता उसे कि नरक चला जाऊं। किस बात का नरक? कोई मायाचारी का काम नहीं करता। सम्यक दृष्टि जो है सो है, उसमें क्या है? जबरदस्ती कोई क्रिया पालने से नरक स्वर्ग नहीं जाता। जबरदस्ती कोई काम करने से कुछ नहीं होता। जो अंदर भाव है, जो अंदर अभिप्राय है, असली खेल तो उससे चल रहा है। पकड़ में आ गई बात। दूसरा उनका प्रश्न है कि साहब वो इंद्रियों की, कसायों की जो आप चर्चा लेते हो कि दवा रखी थी फिर बाद में तकलीफ देती हैं, तो भैया वो वस्तु स्वरूप है। मैं नहीं लेता, मैं नहीं कहता, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। कोई भी कसाय तुम जबरदस्ती भावुकता में दबा लोगे तो वो अभाव को प्राप्त नहीं होती। अगर कसायों को दबाने से कसाय मिटती होती तो फिर आत्मा का आश्रय लेने की जरूरत क्या थी? नहीं समझ में आया? अगर घर गृहस्थी छोड़ने से मोक्ष मिलता होता तो फिर तो बहुत सरल था। फिर क्या इतना सोचना? अगर खाली भोजन का संयम लेने से, इंद्रियों को मार देने से मोक्ष मिलता होता तो बहुत सरल था, बहुत सरल। फिर मोक्ष की कोई वैल्यू नहीं थी। तो देखो भाई, पहले नंबर तो जो डरेगा, डर डर के जिएगा, उसे कभी धर्म नहीं मिल पाएगा, आत्मा नहीं मिल पाएगा। देखो भाई, सम्यक दृष्टि कहते ही उसे हैं जो पूरी तरह निर्भय है। सम्यक दृष्टि कोई चीज़ से नहीं डरता। क्यों नहीं डरता साहब? इसीलिए नहीं डरता कि उसने कोई शास्त्र के भरोसे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया है। उसने कोई शास्त्रों से रट रट के आत्मा नहीं सीखा है, उसने अनुभव से सीखा है। और अनुभव से जो चीज़ सीख ली जाती है फिर उसमें कोई डर नहीं लगता है। अनुभव से आपने कोई बात सीख ली फिर आपको डर लगता है। और अनुभव के बिना कोई आपको कितनी समझाए, ऐसा समझ लो आपको खुद गाड़ी चलाना नहीं आता, आपको गाड़ी चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एक गाड़ी चलाने वाला कितनी होशियार ड्राइवर, समझ लो जिसको राष्ट्रपति अवार्ड मिला है गाड़ी चलाने का, इतनी बढ़िया से बढ़िया गाड़ी चलाता है, ठीक है, वो तुम्हारे बाजू में बैठा दिया मैंने कि अब तो इतना बड़ा ड्राइवर बैठा, अब तुम निष्फ करोगे गाड़ी चलाओ, चला लोगे, निष्फ करोगे? अरे तुम कहोगे ये क्या कर लेगा, गाड़ी तो मुझे चलानी हो, मुझे चलानी आती नहीं समझ में? अरे इतना बड़ा ड्राइवर बैठा दिया तुम्हारे बराबर में, तुम तो आंख बंद करके चलाओगे ना, मैं तो मर लूँगा, मेरे बस की नहीं है, मुझे सीखना चाहिए धीरे धीरे। ऐसे ही तुम बड़े बड़े विद्वानों के भरोसे, बड़े बड़े महाराजों के भरोसे, उनके साथ में बैठ बैठ के उनको सुन सुन के भ्रम पालने लगे हो कि हमें तो आत्मानुभव हो ही जाएगा, कि हमें तो धर्म हो ही जाएगा, अथवा हम धर्मात्मा हो गए। तो भाई ये भ्रम तोड़ देना, उनका धर्म तुम्हारे काम नहीं आएगा, अपना धर्म तुम्हें खुद प्राप्त करना पड़ेगा। बाप की संपत्ति बेटे के काम तो आ सकती है लोक में, लेकिन बाप का किया हुआ धर्म बेटे के काम नहीं आ सकता। वो बाप को अनुभव बेटे को अपना खुद का करना पड़ेगा। वो कहेगा हमारे पापा तो बहुत बड़े ज्ञानी है, कि होंगे पापा, इससे क्या होता? ख्याल में है ना बात? तो इसीलिए अपना निर्णय स्वयं करो, और आपके अंदर कोई कसाय दबी पड़ी हुई है, उन कसायों को पहचानो। देखो भाई, पहले तो अच्छे से समझ लो कि जीवन में करना क्या है, तुम्हारा जीवन का उद्देश्य क्या है। तुम्हें व्रत, शील, संयम, दया, दान, पूजा, इनके बार बार मन में जो प्रश्न उठते हैं वो इसलिए उठते हैं लोगों के मन में कि लोग एक बार ढंग से क्लियर नहीं करते, ठीक है ना, उलझे हुए रहते हैं।
आधा अधूरा समझते हैं। व्यवस्थित एक बार समझ लो बस, इंद्रियों के संबंध में, विषय भोगों के संबंध में, तो ये बार और फिर वो नए नए लोग जुड़ते हैं। अब मैं कहता हूँ कि पुराने प्रवचनों में बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन अब पुराने तो सुनते नहीं। वही वाली बात है, सबको पका पकाया चाहिए। एक प्रवचन सुना नहीं तो तुरंत शंका और बता दो जी, अरे तो भाई पुराने उठा के देखो, बहुत सारे मिलेंगे। तो देखो, पहले आप इंद्रियों के संबंध में समझो। जैन धर्म में जो सबसे बड़ी विशेषता है, जैन धर्म कुछ करने को नहीं कहता। पहले क्या कहा मैंने? जैन धर्म कुछ करने को नहीं कहता कि कुछ करो। जैन धर्म कहता है पहले समझो। क्या कहता है? समझो। वो कोई भी बात करने को नहीं कहता है करो ना। पहले क्या पहले वस्तु स्वभावो धम्मो, क्या परिभाषा है? वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। ये धर्म की परिभाषा पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जैन दर्शन में है। वहाँ की अन्य जगह धर्म की अनेक अनेक परिभाषाएं अलग अलग हैं। भगवान की भक्ति करना धर्म है, भगवान की शरण में चले जाना धर्म है नहीं? समझे? ये छोड़ देना धर्म है, पुण्य करना धर्म है, दया दान करना धर्म है, भगवान की पूजा करना धर्म है, दान देना धर्म है। माने दुनिया में धर्म के नाम पर अनेकों प्रकार की परिभाषाएं मिलेंगी, लेकिन वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। ये परिभाषा केवल जैन दर्शन में मिलेगी, और इसका उपयोग केवल वे ही लोग करते हैं जो विचारशील हैं। बाकी जैन धर्म मानने वाले भी दया दान पूजा व्रतशील संयम आदि में ही धर्म की कल्पना करते हैं और उसी में रात दिन लगी रहते हैं। ये तो पूज्य गुरुदेव श्री की कृपा है कि ये परिभाषाएं वस्तु स्वभावो धम्मो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है। आत्मा अनंत गुणों का धरी है, आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, ज्ञायक है, जाननहार है, ओहो सर्वज्ञ वीतरागता, ये सब पूज्य गुरुदेव की कृपा से बातें आ गई। नहीं तो सारी दुनिया में जैनियों की बात कह रहा हूँ मैं, यही चलता था कि कर्म दुख देते हैं, कर्म सुख देते हैं, कर्मों से डरो, कर्मों से बचो। नहीं समझे? पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है, पूजा पाठ करो, दया दान करो, लोगों की सेवा करो। यही धर्म है बस। कि साहब वो आत्मा का धर्म के वो तो बहुत बाद में होता है, वो अभी नहीं होता, गृहस्थों के नहीं होता, वो तो महराजों के होगा जब तुम मुनिराज बनोगे। सम्यक दर्शन साहब के सम्यक दर्शन तो यही है। तुमने जैन कुल में जन्म ले लिया, तुम सच्चे देव सतगुरु के भगत हो, बस इतने से ज़्यादा समझन की और कुछ नहीं जरूरत। मैंने आपको पता है ये बात अरुण जी जो मैं कह रहा हूँ, इस परिपाटी से चलता था। कोई आत्मा की चर्चा नहीं थी, कोई वेद ज्ञान की बातें नहीं थी, और समय सार में सब लिखी पड़ी थी, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था। और कोई देखने की कोशिश करे तो उसको ये कह दिया जाता था कि ये ग्रंथ तो मुनिराजों के लिए है, ये तुम गृहस्थों के लिए नहीं है, इसको छुओगे तो पाप लगेगा। समझ में आया? इसको छूने में पाप है। ये मुनिराजों के लिए लिखा गया है। ये आत्मा की चर्चाएं मुनिराज के लिए होती है। कि क्यों होती है? कि वे ही रमते हैं आत्मा में। तुम तो गृहस्थ हो, तुम तो मुनिराज को आहार दो, उनकी सेवा करो, तुम्हें कोई आत्मा के जानने की जरूरत नहीं है। सच बता रहा हूँ मैं आपको। मैं और आज भी ऐसा है। अरे जो भी गुरुदेव के मार्ग में नहीं है, वे साफ साफ कहते हैं पंचम काल में मोक्ष होता ही नहीं। पंचम काल में जब मोक्ष नहीं होता तो आत्मा का करेंगे क्या? समझ में? तो फिर क्या करना है? महाराजों की सेवा करो और यहाँ से मर के स्वर्ग जाओ, सीधा सेटलमेंट है उनका। तो भैया ये तो बहुत कृपा समझो गुरुदेव की कि अपन को गुरुदेव मिल गए और अपन को पसंद आ गए। लेकिन अब वो पसंद आने के बाद भी तुम उस मार्ग में बढ़े नहीं तो भी मंजिल नहीं मिलेगी। मार्ग पसंद आ जाने मात्र से काम नहीं चलता।
उस मार्ग पे चलना भी तो पड़ेगा। तो वो चलने का अर्थ वो चलना मत लेना, लोग चलने का अर्थ वो मुनि बनना ले लेते हैं, वो चलने का अर्थ दया दान पूजा भक्ति ले लेते। चलने का अर्थ वो नहीं है मेरे भाई। चलने का अर्थ है कि जो मार्ग समझाया है, जो आत्मा का स्वरूप समझाया है, उसका अनुभव करना चलना है। क्या कहा मैंने? उस आत्मा का अनुभव करना चलना है। दया दान पूजा भक्ति में आगे बढ़ जाना चलना नहीं है, कपड़े उतार देना चलना नहीं है। कपड़े में आए ना, लोगों के दिमाग में ये बैठ जाता है? अभी भजन गाता है ना वो, चर्चा क्यों चरिया भी होगी, सुना होगा ना। ये चरिया कहाँ से आ गई पता है तुम्हें? ये पहले अपन पे आरोप लगाते थे कि जे मुमुक्षु चर्चा ही चर्चा करते हैं, इनके जीवन में कोई चर्या वरिया आचरण वाचरण तो है नहीं। तो अपने यहाँ पे भजन गाते थे पहले, तत्व ज्ञान की चर्चा होगी, वेद ज्ञान की कला मिलेगी। तो किसी महापुरुष ने, होशियार चंद ने कहा, यार एक तो अपन पे आरोप भी लगता है, तो अपन ऐसा जोड़ दो, चर्चा भी होगी चरिया भी होगी। नहीं समझ में आया? उसने चरिया जोड़। अब लोग कहते थे होने लगी चरिया है, हो गई चरिया। वो भजन में जोड़ दे रहे। वो चरिया किसे कहते बताओ? हम सुनो तुम्हें बता देते हैं। एक और बात खतरनाक बता देते हैं। मुमुक्षु कितने ही नाक घिटले, क्या नाक घिटना तो समझते हो ना? कितने ही नाक घिसले मुमुक्षु, और कितने ही बढ़िया से बढ़िया आचरण पाल ले, तो भी तुम आचरण विरोधी ही माने जाओगे। तुम कितना ही कर लेना, तुम कितना ही दिखा देना, क्योंकि आचरण विरोधी का अर्थ नहीं समझते तुम। वे तुमसे ये नहीं कहते कि तुम आचरण नहीं पालते, वे तुमसे ये कहते कि तुम आचरण वालों को नहीं मानते। क्या कहा मैंने? तुम आचरण वालों को नहीं मानते, इसलिए तुम खुद कितना ही आचरण पाल लेना, हम तुम्हें आचरण विरोधी ही मानेंगे। इसलिए मैं मुमुक्षुओं से कहता हूँ, तुम दूसरों के आरोपों से क्यों घबराते हो? और पता दिनेश जी वो क्यों घबराते हैं? क्योंकि उन विचारों का खुद का भी निर्णय कुछ नहीं है, इसलिए दूसरे कहते तुम्हारा आचरण नहीं है, तुम लोगों में तो घबरा जाते हैं। समझ में आया ना? हाँ हाँ, मैंने वो सीधी सी बात है। मुनि बनोगे, और मैं तो कहता हूँ कोई मुनि बन जाओ, बन जाओ। तो मुनि बन गए तो मोक्षु तुम्हें भी नहीं मानेगी। क्योंकि इनके दिमाग में ही घुस गया कि मुनि मानते ही नहीं है, और अपने वाला भी बन जाए तो कहेंगे वहाँ भाग, यहाँ रोटी न मिलेगी। कई बेचारे महाराज बढ़िया चर्चा भी करने लगते हैं समय सार आदि की, तो जब मोक्ष फिर भी नहीं पूछते, तो वो कहते भैया हम तो घर से भी जाएंगे और घाट से भी जाएंगे, है हमें तुम्हारे चक्कर में ये वाले पूछते थे, अभी और बंद कर देंगे, हमें तो ये हम तो वही ठीक है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? समझो मेरी बात। आत्मा के भान के बिना किस बात के मुमुक्षु और किस बात के महाराज? मैं कोई महाराजों के विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी के समर्थन में ही नहीं हूँ, और जब मैं किसी के समर्थन में नहीं तो मैं विरोध में कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि विरोध में होने के लिए किसी का समर्थन होना बहुत जरूरी है। अगर मैं बीजेपी विरोधी हूँ तो मैं कांग्रेस का समर्थक होना चाहिए ना मुझे। तो तुम यही समझोगे ना कि आप बीजेपी विरोधी नहीं, मैं किसी का, तो फिर काय को विरोध की बात ही खत्म हो गई। मैं किसी का, कई लोगों के तो मन में ये प्रश्न आता है कि हमें यार आपके वचन में ये समझ में नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हो पा रहा कि आप मोक्षु हो कि गैर मोक्षु क्या हो। हमें ये नहीं क्लियर होता, क्योंकि आप जब देखो कभी इसकी छाट कर देते हो, कभी इसकी कर देते हो। भाई मैं किसी के पंथ संप्रदाय में नहीं हूँ,
मैं कोई मुमुक्षु नहीं हूँ, मैं कोई महाराज वाला नहीं हूँ, तो फिर तुम कौन हो? मैं वो ही हूँ जो ज्ञानी होते हैं। सीधी सी बात। ज्ञानी किसी पंथ संप्रदाय वाले नहीं होते, अपन कोई पंथ संप्रदाय वाले नहीं। अपन को तो जो आत्मानुभव करेगा, जो वेद ज्ञान करेगा, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वेदों को पढ़ने वाला हो, चाहे जैन हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे 20पंथी हो, चाहे 13पंथी हो, चाहे कोई सी पंथी हो, अगर आत्मानुभव और वेद ज्ञान करेगा तो मेरी नज़र में वो ज्ञानी है। और उल्टा करो, आत्मानुभव और वेद ज्ञानी नहीं हो तो वो कितना ही बड़ा आचार्य बना फिरता हो, कितनी बड़ी लोग उसकी प्रशंसा करते हो, कितना ही बड़ा महाराज हो, कितना ही बड़ा त्यागी वृत्ति हो, मेरी नज़र में कोई काम का नहीं। अभी मेरी नज़र है वो, इसमें तो कोई मुझसे कुछ कह नहीं सकता कि तुम्हारी ऐसी नज़र क्यों है। अब है मेरी नज़र है, इसमें क्या, ये तो मेरी नज़र है, स्वतंत्र है, मैं जहाँ रखूँ जैसे रखूँ, मुझे जिसकी श्रद्धा भक्ति है। अब तुम्हें भी स्वतंत्र हो, तुम्हें भी मैं नहीं कह रहा कि तुम मेरे जैसे चलो, तुम अपना निर्णय करो। मैंने अपना निर्णय किया है, निर्णय तो करना पड़ेगा। अगर मुमुक्षु का चश्मा लगा लोगे तो फिर तुम्हें यहाँ की कोई कमी दिखाई नहीं देगी। महाराजों का चश्मा लगा लोगे तो फिर महाराजों की कोई कमी नहीं दिखाई देगी। अभी एक वीडियो वायरल होता है, मैं तो उसको भूल जाता हूँ, उसका अच्छा बना रखा है उसने, अंधे भक्त का चश्मा। क्या बना रखा है? अंधे भक्त का चश्मा। उसमें ऐसा दिखा रखा, एक आदमी कहता है साहब ये काम सही नहीं हुआ, ये सरकार काम सही नहीं कर रही साहब, हमारे यहाँ का सांसद बीजेपी सही काम नहीं कर रहा। तो उसमें दिखा रहा वो अंधा भक्त है ना, जो वो चश्मा बेचता है, तो वो कहता है रुक जा 2 मिनट, पहले चश्मा लगा ले फिर बोल। तो जैसे ही वो चश्मा लगाता है, अब बता क्या कमी है? कहते साहब बहुत बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया है। कभी तू कह रहा था ना पेट्रोल महंगा हो गया है, नहीं, इस चश्मे में देखा बहुत सस्ता है। अगर मोदी नहीं होता और अभी कांग्रेस होती तो 400 रुपये लीटर होता, बहुत सस्ता है। लोगों के तर्क देखते थे, अंधे भक्तों के चश्मे साहब, मोदी जी नहीं होते तो मर गए होते लोग। जैसे वो निर्मल बाबा के भक्त बन गए तो बोले साहब निर्मल बाबा आपकी बहुत कृपा है। बोले क्या कृपा है? बोले कल मैं सीढ़ियों से गिर गया, एक ही पैर टूटा मेरा, और मैंने आपका नाम ले लिया तो दूसरा टूटने से बच गया, ना मेरे 2 ही जाते। तो गजब की कृपा है भाई, हैं? जिसे अपने ढंग देखते हो जीने के, अपने तरीके देखते हो। अरे साहब अपन तो भगवान के पास जाए तो अपना बहुत कुछ बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? भगवान बचाने वाला है। ये मान्यता नहीं बदल पाए समय सार सुन के भी कि कोई भगवान बचाने वाला है। कल एक मित्र और पूछ रहे थे कि साहब हमारे कई घर में गृहीत मिथ्या दृष्टि हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, उनका क्या करें? भाई करना कुछ नहीं है, आत्मा समझ में आ जाएगा तो ये बात भी समझ में आ जाएगी कि कोई करता धरता नहीं है। ख्याल में है ना? अरे उनको इतनी सी बात समझा देना जो गृहीत मिथ्या दृष्टि है कि तुम जिन रागी देसी देवी देवताओं को मान रहे हो, अगर वे तुम्हारा भला बुरा करते तो तुमसे ज़्यादा मानने वाले तो बहुत गरीब निर्धन, ना जाने कौन कौन से पत्थरों को पूज रहे, कौन कौन सी कुल देवी को पूज रहे, ना जाने क्या क्या कर रहे बेचारे, और रोड पे मजदूरी करते फिर रहे, भीख मांगते फिर रहे, और तुम्हें पद्मावती और धनेन्द्र के भरोसे बैठ गए। जब 3 लोग के नाथ जिनेन्द्र भगवान तुम्हारा अच्छा बुरा नहीं कर सकते तो ये अन्य छोटे देवी देवता क्या करेंगे? और फिर दूसरी बात, अच्छा बुरा तुम्हारा पुण्य पाप से होगा। तीसरी बात, अच्छा बुरा संसार में कुछ होता ही नहीं, पैसे से अच्छा थोड़ी होता है किसी का, बेटा पैदा होने से कोई सुखी थोड़ी होता है। मेरा मैं बहुत हो गया, होता है, होता कोई नहीं। कि क्यों? जिनके हो गए बड़े हो गए, जाके मिलो उनसे कि बताओ कितने सुखी हैं। अरे एक बेटा तो छोड़ो, 4 बेटे सुखी नहीं कर सकते, 4 तो छोड़ो, 6 बेटे सुखी नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? पकड़ में आया,
तो इन बातों को तो बिल्कुल छोड़ देना अगर ये तत्व समझ रहे हो तो देखो भाई, बात यहाँ से चली थी, बत्थु स्वभावो धम्मो। जैन दर्शन में वस्तु के स्वभाव पे जोर दिया गया है। जैन दर्शन में क्रियाकांड पे, व्यक्ति पे, भगवान पे जोर नहीं दिया गया। महावीर बिल्कुल वैज्ञानिक भगवान है। कैसे भगवान है? बिल्कुल वैज्ञानिक। महावीर आशीर्वाद वाले भगवान नहीं है। महावीर तुम्हारा कुछ भला कर दे ऐसे भगवान नहीं है। जादू चमत्कार वाले भगवान नहीं है। महावीर भगवान से पूछो पके हुए आम कब मिलेंगे, तो महावीर सीधा कहेंगे जब उसका समय आएगा, ऋतु आएगी तब मिलेंगे। महावीर ऐसे नहीं है कि तुम मेरी भक्ति करो अभी मिल जाएंगे, ये जैन धर्म नहीं है। महावीर भगवान से पूछो महाराज भगवान मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, सम्मेलन कैसे मिलेगा, कि बिल्कुल वैसे ही मिलेगा जैसे मुझे मिला है। कि कैसे मिला आपको? कि आत्मा का श्रद्धान करो। कि नहीं साहब मैं आपके श्रद्धा करूँ तो, आपके आगे पीछे दौड़ूँ तो, कि पोपा वाई राज नथी, यहाँ कृपा विरपा नहीं चलती किसी की। ये जैन दर्शन मूल है, ये समझ लेना। ये जैन दर्शन बहुत वस्तुवादी, जैसे वैज्ञानिक प्रयोग करके ही मानता है। कोई भी काम वैज्ञानिक करता है तो वो अपनी लैब में, अपनी प्रयोगशाला में उसका प्रैक्टिकल करता है, और जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करता तब तक वो कोई निर्णय नहीं देता। कोई वैज्ञानिक हो, उससे तुम पूछो कि क्या कर रहे हो, तो वो कहेगा एक शोध चल रही है। उससे कहो क्या निर्णय है, क्या समझ में है, अभी कुछ नहीं। यार तुम्हें 10 साल हो गए, 10 क्या 20 हो जाए, जब तक मेरे सामने वो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं हो जाएगी तब तक मैं कोई निर्णय नहीं दे सकता। ऐसे ही बिल्कुल जैन दर्शन है। जैन दर्शन कहता है तुमने किसी के कहने से आत्मा मान लिया। मैंने कहा जैन साहब आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, समझना ध्यान से। और आपने कहा कि विवेक जी मुझे कुछ भी करो, आपकी बात पे पूरा भरोसा है और मैं आंख बंद करके मानता हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो जैन दर्शन कहता है यू आर रॉन्ग। ये फिलॉसफी नहीं है जैन दर्शन की। कि नहीं साहब आपने बताया, हमने मान लिया कि ये मानना ही नहीं है। हमने तो तुम्हें सिर्फ इशारा दिया है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये अब तुम्हें अनुभव करना है, और अनुभव के बिना मानना 2 कौड़ी का है। पकड़ में आ रही तुम्हें बात, समझ में आ रही? तो जैन दर्शन कहता है कि वस्तु स्वरूप को समझो, पहले भागो मत, महराज मत बनो, त्यागी वृत्ति मत बनो, कोई इंद्रियों का दमन मत करो, पहले हर चीज की नेचर पहचानो। जैसे जगत में किसी को पैसा कमाना हो तो पैसा कैसे कमाया जाता है, पहले इन चीजों को सीखो, समझो। ये नहीं कि साहब केबल की फैक्ट्री लगाने से पैसा आता है, हमने देखा रविंद्र जी के बहुत आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? या कपड़े की दुकान करने से बहुत पैसा आता है, हम तो कपड़े की दुकान करेंगे। अरे भाई रुक जा, शांति से रुक। मैं गया अरविंद जी के पास, अरविंद जी कहा बोलो, मुझे केबल की फैक्ट्री लगानी। तो अरविंद जी क्या पूछेंगे, क्या जानते हो केबल की? मैं तो जानता कुछ नहीं, ये रहे 5 लाख और मशीन दे दो, ये लगा लो। क्या करोगे? कमा लोगे पैसा, चला लोगे मशीन। कि भाई साहब दुनिया में ऐसा कोई मूर्ख नहीं है। दुनिया में हर आदमी समझदार है, और मूर्ख भी हालांकि है तो ही, लेकिन समझदार आदमी वही है जो कहता है पहले सीखो, पहले समझो कैसे करा जाता है। किसी के यहाँ नौकरी करो, पहले उसका फॉर्मूला सीखो, वरना केबल बनाने में जितना पैसा मिलता है ना, कमाई होती है, एक ही दिन की मशीन में सब घुस जाएगी। अगर गलत फॉर्मूला चल गया कुछ नहीं कर पाओगे। ये तो बैठे सेठ जी, हम इनकी लाइन में ही है ना, हम जानते हैं कि भैया एक गलत दाना पड़ गया, पूरा माल खराब। पता चला 2000, 4000, 6000 कमाने थे, 2 लाख का माल खराब। और वो 2 लाख रुपए का बेचने जाओगे बाजार में, स्क्रैप में 30,000 रुपये का नहीं बिकता। अब गलती है भाई,
अब ऐसी गलती अगर तुम 4, 5, 10 कर दो तो क्या होगा, खत्म हो जाओ, पकड़ में है। ऐसा ही बिल्कुल धर्म भी प्रयोगशाला है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। तुम किसी के कहने से प्रशील संयम धारण मत करो, किसी के कहने से नियम धर्म में मत पड़ जाओ। पहले नियम धर्म का स्वरूप समझो। हमने तुमसे कहा 5 इंद्रियों की, हमारी बेटी कल रात को बोली मेरे से 11, साढ़े 11 बजे, उसे धर्म पढ़ा रहा था, 10 धर्म का स्वरूप समझा रहा था, ये समझा रहा था। इस तरफ मोक्ष लेटता है, इस तरफ विशुद्धि लेटती है, दोनों को समझा रहा था। तो एकदम विशुद्धि बोली, पापा आप कितना जैन धर्म जानते हो। हाँ मैंने कहा जानता हूँ। तो मोक्ष क्यों नहीं चले जाते? जब इतना जैन धर्म जानते हो तो मोक्ष क्यों नहीं चले जाते? मैंने कहा बेटा बात तो ठीक कह रही थी, बात तो एकदम पते की कही तूने, मोक्ष तो चले ही जाना चाहिए था मुझे, ये तो बात पक्की है, लेकिन जानकारी से मोक्ष नहीं जाते। बहुत बड़ी बड़ी जानकारी हो गई है मुझे, इसलिए मुझे मोक्ष चला जाना चाहिए। अगर ऐसा मोक्ष जाना आसान होता, अरे तो फिर तो यहाँ काय को काले अनंत निगोद मजार बीतो एक इंद्रिय तनिधार तास ब्रह्मन की है बहु कथा पे कछु कहूँ कहे मुनियथा। फिर ये ब्रह्मण की कथा इतनी लंबी थोड़ी चलती है, फिर ये इतनी कहानी लंबी नहीं होती, फिर छेड़ाला जी नहीं लिखी जाती, फिर तो मोक्ष चले जाते, पढ़ पढ़ के शास्त्र पंडित बन के मोक्ष जाते। कई लोग कहते शास्त्री बड़े भाग्य से बनते हैं, सुने होंगे तुमने, सब सुनते ही है। ये बात तो सही है, बनते तो भाग्य से, ये बात तो पक्की है, बिना भाग्य के तो नहीं बनते, मैं भी मानता हूँ। लेकिन वो भाग्य तब काम का है जब वो आत्मानुभव की ओर ले जाए और वो क्षयोपम ज्ञान बन के रह जाए, पंडितियाई अकेली करके रह जाए, या मात्र पढ़ के आ गया बस खत्म हो गई कहानी। ऐसे भाग्य का क्या करोगे? नहीं समझ में आए। और कई लोग ऐसा कहते बाद में काम आएगा। क्या कहते लोग? पढ़ के आ गया, ज्ञान तो हो गया, बाद में काम आएगा। कितनों के काम आ गया, कितनों को देख लिया तुमने काम आते हुए। अरे सुनो भाई, अमृतचंद भगवान क्या कहते हैं बताया तुम्हें? कितनी गहरी बात आचार्य अमृतचंद देव की मुझे लगती है, कितने अनुभव से उनने बात कही होगी, मुझे तो बहुत ख्याल में आता है। और ये बात आचार्य अमृतचंद देव ने बहुत प्रैक्टिकली, जब उनके जीवन में आत्म साधना चली होगी, जब उन्हें आत्मा की रुचि जगी होगी, तब की उनके अनुभव की बात होगी। उनने क्या बात कही कि भाई सुन, जब तुझे तत्व की रुचि लगे, क्या है बोले, जब तुझे आत्मा की, तत्व ज्ञान की, भेद ज्ञान की जरा सी रुचि लगे तो तुरंत कूद पड़ना, सारी ताकत लगा देना, कल पे मत छोड़ना। कि क्यों? उनने श्लोक लिखा है कि अगर ये दृष्टि जरा सी पुरानी पड़ी, ये दृष्टि जरा सी पुरानी पड़ी और तुमने कल पे छोड़ी कि अभी समझ लेते हैं। कई लोगों को देखा मैंने, जब वे शुरू में तत्व ज्ञान में लगे थे, तब उनके भावों की स्थिति अलग थी, तब उनकी रुचि अलग थी, लेकिन उनने क्या करा कि अभी तो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और शास्त्र पढ़ने में, समझने में, विद्वानों के पीछे दौड़ने में लग गए और वो धीरे 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 उसमें रमते रहे, पढ़ने पढ़ाने में लगे रहे, स्वाध्याय करने में। और वो धीरे धीरे वो जो आत्मा की सच्ची रुचि जगी थी वो हो गई कमज़ोर, और वो फिर संप्रदाय बन गया, प्रतिष्ठा बन गई, है ना, ट्रस्टी बन गए, लोगों ने मान सम्मान देना चालू कर दिया, मंदिर बनवा लिया, तो वे बिल्कुल 2 कौड़ी के हो गए। अब उनको आत्मा की बात अच्छी नहीं लगती कि यार तुम्हें हो क्या गया है, तुमने ये आत्मा समझाया, इतना बढ़िया सब तुम लगे रहे, अब क्या हो गया कि वो दृष्टि पुरानी हो गई।
इसलिए मैं कहता हूँ जब तुम्हें आत्मा की असली रुचि लगे तभी डुबकी लगा लेना। अगर तुमने इस कामों में पड़ गए कि हम अच्छा मंदिर बनाएंगे, हम अच्छा ग्रुप बना के जिन शासन की प्रभावना करेंगे, एक शिविर हम भी लगाएंगे, समय सार हम भी घर घर पहुंचाएंगे, फिर तुम घर ही घर पहुंचाओगे, तुम्हारे घर कभी नहीं पहुंचेगा। अगर तुम्हें अपने घर पहुंचाना हो तो पहले ही पहुंचा लेना, बाद में मौका, क्योंकि मेरा अनुभव है ये, ख्याल में आया ना। जब मैं सेकेंड ईयर क्लास में पढ़ता था, शास्त्री द्वितीय वर्ष में, तब मुझे आज भी याद है, ऐसा काम हुआ था, ऐसी प्यास लगी थी आत्मा की कि उसी प्यास में काम होता है। कि मुझे अच्छे से वो प्यास लगातार बनी नहीं रह सकती, वो बीच बीच में ढीली पड़ेगी, और जब ढीली पड़ेगी तब पुरुषार्थ नहीं कर पाओगे। और जब वो प्यास जगती है और उस समय तुमने सही जगह चोट कर दी तो ठीक है, और तुम और पढ़ने में घुस गए कि मैं धवला जी और पढ़ लूँ, मुझे तो बहुत पढ़ने का, सर्वार्थ सिद्धि और पढ़ लूँ। के भैया पहले अनुभव कर लो, नहीं बोलते चले जाओगे। शास्त्र सुलझाते हैं कब? जब सामने वाला होश में हो, जागृत हो तब, वरना शास्त्र भी उलझाते हैं अगर तुम बेहोश हो तो। फैक्ट है भैया, कुछ पता नहीं है, अपने जीवन को समझो कि हम कर क्या रहे हैं। 5 इंद्रियों के संबंध में ज़्यादा दिमाग लगाने की जगह पहले समझो कि स्वरूप क्या है। देखो भाई, इंद्रियों का जो स्वरूप है वो ऐसा है कि इंद्रियों को हमेशा नया नया चाहिए। इंद्रियों का कैसा स्वरूप है? उन्हें शाश्वत नहीं चाहिए दिनेश जी, उन्हें शाश्वत नहीं चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ 2 मिनट के अंदर। उन्हें चाहिए नया नया। इसका खुलासा करूँ, जैसे तुमने आज रसगुल्ला खाया तो अब इंद्रिया कहती कल नहीं चाहिए रसगुल्ला, अब कल कुछ और चाहिए। समझ इंद्रियों की क्या स्थिति है कि तुम्हें विश्व सुंदरी भी मिल जाए, पहले तो इंद्रियां क्या कहेंगी, ये लड़की मिल जाए, इससे अगर मेरी शादी हो जाए, इससे मेरा मेल हो जाए तो मुझे बहुत आनंद आएगा। पहले इंद्रियां ऐसी शिक्षा देंगी। समझिए, तुम किन के भरोसे जी रहे हो? इंद्रियों के, और इंद्रियों की सुनते हो तो इंद्रियां क्या कहेंगी कि ये मिल जाए बस तो मज़ा आ जाए। तो इंद्री पहले ऐसी वासना जगाती है, और फिर जैसे ही मिल गई और जैसे ही इंद्रियों ने उसका परिचय कर लिया, क्या कर लिया, फिर इंद्रिया कहती है अब इसको हटाओ, अब इसमें सुख नहीं है, अब दूसरी लाओ। ये इंद्रियों की नेचर है। इसलिए आचार्य भगवंत ज्ञानी ने कहा, ए मूर्ख, तू इंद्रियों की पहले नेचर तो पहचान, तू इनकी गुलामी कब तक करेगा, ये तुझे मार डालेंगे। कि क्यों मार डालेंगी? कि एक के बाद एक रुकने का नाम ही नहीं लेती। कश्मीर में जो रह रहा है, अरे सुनो बात, कश्मीर में जो रह रहा है वो कहता बम्बई दिखाओ, उसकी इंद्रियां क्या कहती है, मुझे बम्बई दिखाओ। और जो बम्बई में रह रहा है वो कहता मुझे कश्मीर दिखाओ। कश्मीर में वो जो डल होली जो है ना, डल झील, और डल झील में मैं बैठा हुआ वो जो खेरा है, वो बम्बई वाले, दिल्ली वाले, मद्रास वाले उनको देखता है कि ये पागल है, ये क्या देखने आए। और बाबू जी कह रहे कौन नज़ारा है, और वो जो ऐसे खीरा, उसको कोई नज़ारा फजाना नहीं दिख रहा वहाँ। वो कह रहा यार 500 रुपये दे दे। उसके दिमाग में क्या घूम रहा, 500 रुपये। और सुनो, वो कहता बाबू जी कहाँ से आए? भैया बॉम्बे से आए, दिल्ली से आए। बाबू जी बॉम्बे? वहाँ तो बाबू जी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। बाबू जी वहाँ तो अमिताभ बच्चन देखने मिला होगा आपको।
हर आदमी को बम्बई का नाम लो तो उसको लगता है जैसे वो अमिताभ बच्चन से रोज मिलता हो। है पहले अपन बचपन में ही कल्पना करते, कहाँ से? बम्बई। अरे भैया वहाँ तो बहुत हीरो रहते, तुम्हें मिलते होंगे यार, हैं तुम्हें तो रोज देखते होंगे, जैसे वो सड़कों पे घूम रहे हो। नहीं समझ में आया? तो ये इंद्रियों का जो स्वरूप है वो ऐसा ही है कि वो जो मिल जाए वो कहते हैं उसको हटाओ, ये तो हो गई बात पूरी, अब दूसरा लाओ। इंद्रियां कहीं पर भी संतुष्ट होने वाली नहीं है, ये इंद्रियों का स्वभाव है। क्या है? इंद्री कहती है पहले 200 गज का मकान बनाओ। क्या कहती इंद्री? इंद्री माने वो वासना क्या कहती है कि 200 गज का मकान बनाओ। तो वो इंद्री कहती, तो आप कहते हैं इंद्री से पूछते हो कि 200 गज के मकान में क्या मिलेगा, तो इंद्री कहती सुख मिलेगा। तुम्हें पहले क्या दिखाती है? सुख। पहले ये नहीं कहती वो दुख मिलेगा, पहले क्या दिखाती है? सुख। तब तो तुम उसकी तरफ दौड़ोगे, तो तुम इंद्रिय से कहते अच्छा सुख मिलेगा, हाँ बहुत सुख मिलेगा, 200 गज का मकान बना। तो तुम रात और दिन काय की कीमत चुकाने में लग जाते हो, क्या है कि पैसे इकट्ठा करने में लग जाते हो, पेट काट काट के भी जोड़ते हो पैसा के, क्या लेंगे? क्योंकि हमारी इंद्रियां क्या कह रही हैं कि 200 गज का मिलेगा तो बहुत मजा आएगा। अब तुम इंद्री की सुन रहे हो, अब 200 गज का बन गया जैसे तैसे। अब इंद्रियां 2 4 6 दिन तो कहेगी बहुत अच्छा तुम बहुत बढ़िया 4 लोगों को दिखाओगे। क्योंकि आपको पता है कि जो मकान बनवाते हैं ना अपन, तो इसमें शुरू में मजा भी किस बात का आता है, ये भी सुन लो अरुण जी। इस बात का मजा नहीं आता उस मकान से कुछ सुख मिल रहा है, इस बात से मजा आता है कि 4 लोग आके कहते हैं मकान बहुत बढ़िया है। अपन उद्घाटन करते हैं, 4 लोगों को बुलाते हैं, अरे भैया तुमने तो बहुत बड़ा घर ले लिया, वहाँ तो बहुत बड़ा घर है, अरे मज़ा आ गया था, उसमें तो बहुत ही सुंदर पार्किंग है, ये तो बहुत रिहायशी है, बहुत बढ़िया है, तुम्हें मज़ा आता है इसका। अब लेकिन ये सदा काल तो चलना नहीं, 2 4 6 दिन लोग बोलते हैं, 8 दिन बोलते हैं, 15 दिन बोलते हैं, महीना भर बोलते हैं, और महीने भर में सब रिश्तेदार भी देख जाते हैं, सब हो जाते हैं। अब इंद्रियां कहती हैं सुख खत्म। सुख क्या कहती हैं? इंद्रियां क्या कहती हैं? डेट्स ऑल, बात खत्म हो गई। अब क्या करें? अब कहते हैं तूने घर तो बहुत बढ़िया ले लिया, अब कोशिश कर के तेरी जो कार पुरानी है तू बड़ी वाली ले, इस घर में वो जमेगी तब मजा आएगा। ऐसी हर चीज में इंद्रियां तुम्हें घुमाती हैं। तुमने देखा तुम्हारी सर्वांग सुंदर स्त्री हो तो भी तुम्हें उस स्त्री में रस नहीं रह जाता। क्यों नहीं रह जाता? प्रश्न है कि परिचय हो गया। नहीं, ऐसा स्त्री के संदर्भ में अकेले मत समझना। तुम BMW ले लो, बड़ी से बड़ी गाड़ी ले लो, 2 4 6 दिन रखोगे, चलाओगे, बात खत्म हो जाएगी, इंद्रियां कहेंगी अब दूसरी देखो। ये इंद्रियों की नेचर समझा रहा हूं मैं तुम्हें। क्या समझा रहा हूं? इंद्रियों की ये नेचर है, ये मन की नेचर है। वो आपको सुख का रास्ता दिखाता है, सुख की कल्पना कराता है, और वहां सुख होता नहीं, सुखाभास होता है, और जीव वो कल्पना में दौड़ता है। अब देखना, अभी पहले समझो, अब ये नेचर को पहले पहचानो, ना तो इंद्रियों से डरो, ना घबराओ, ना भाव, कुछ मत करो, पहले उनकी नेचर पहचानो कि क्या चीज़ है, इनके चक्कर में मुझे क्या क्या करना पड़ता है, मेरे साथ क्या क्या हुआ है, वो सब आप एक फिल्म अपने ज्ञान में देखो। और तुम्हारे ज्ञान की ये विशेषता है कि वो फिल्म पूरी दिखा सकता है जैन साहब के नहीं। ये आत्मा की कितनी बड़ी क्वालिटी है कि तुम पुराना इतिहास अपना देखना चाहो कि मैं जब 25 साल की उम्र में था, या जब मैं 18 साल की उम्र में था, या जब मैं 20 साल की उम्र में था, तब मेरे विचार क्या थे। वो विचार तो नहीं है अब, लेकिन वो विचार क्या थे, उन विचारों को अभी जाना सकता है कि नहीं जाना जा सकता? अभी जान सकते हो कि नहीं? 18 साल में तुम क्या क्या सोचते थे, क्या क्या कल्पना करते थे, वो जानते हो कि नहीं जानते? तो श्री गुरु कहते हमने तुम्हें इंद्रियों का स्वभाव भी बता दिया, और तुम्हें उससे क्या क्या मिला ये तुम्हारे ज्ञान में सब अवेलेबल है कि क्या मिला और क्या नहीं मिला। अब भी ध्यान कर लो,
अब समझ लो कि साफ करना है कि नहीं करना। तुमने जितने धोखे खाए हैं तुम्हें धोखे भी याद है और फिर धोखा खाने जा रहे हो, तो समझो यार धोखा बहुत मिला, अब नहीं चलेगा। तो इंद्रियों को पहचान, ये है इंद्रियों की नेचर। अब दूसरा आ जाओ, इंद्रियों से भिन्न अतीन्द्रिय की नेचर। अब किसकी नेचर? अतीन्द्रिय की। अतीन्द्रिय की नेचर ऐसी नहीं है। अतीन्द्रिय की नेचर ऐसी है कि वो कहता है कि मुझे नया नया नहीं चाहिए, वो कहता मुझे एक ही चाहिए जो सदा काल एक रूप रहे, शाश्वत। अतीन्द्रिय क्या मांगता है? शाश्वत। इंद्रियां क्या मांगती हैं? क्षणिक। इसलिए इंद्रियां देह की गुलाम है, माने वो देह की तरफ ले जाती हैं, और जो आत्मज्ञान है वो आत्मा की तरफ ले जाता है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि इंद्रिय ज्ञान भी दो कौड़ी का है, क्योंकि वो तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाता है। कहाँ का रास्ता दिखाता है? ये आंखें तुम्हारा भला नहीं करती, ये तुम्हें हमेशा बाहर उलझाती है। इसलिए तो कहते कि आत्मा में जाना हो तो बंद करो इनको, क्योंकि ये खुली रहेंगी तो क्या दिखाएंगी? बाहर। ये रसना इंद्री आनंद अंदर का नहीं लेने देती, ये क्या कहती है कि तुम तो बाहर से रसगुल्ला लाओ, बाहर से मिठाई लाओ, कि मेरी आत्मा का भी तो आनंद ले, लेकिन मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी आत्मा का। तो ये इंद्रियों की पहले नेचर पहचान। और हमारी इस नेचर के जो आदत हो गई, इससे हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम हर जगह सुख के लिए भागते हैं। क्या भागते हैं? और जो आदमी सुख के लिए भागेगा उसे दुख ही मिलेगा। ये नेचर समझो, क्योंकि जैसे ही तुमने पर से कोई अपेक्षा करी कि सुख मिलेगा, मिलेगा क्या? दुख, क्योंकि अपेक्षा ही दुख है। तो अपन क्या करते हैं? मैं आपसे कहता हूँ आत्मा का ध्यान करो, तो क्या मिलेगा? आदत पड़ गई ना, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। हर चीज में मिलने की आदत पड़ी हुई है। मैं कहता हूँ 1 घंटे शांति से आत्मा का ध्यान करो, वेद ज्ञान करो, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? और मैं कहता हूँ कुछ नहीं मिले, तो फिर मैं कुछ नहीं करूँगा। तो ये लालची मन तुम्हें कभी आत्मा मिलने ही नहीं देगा, क्योंकि ये भी मन की ही प्रश्न है। ये आत्मा का प्रश्न नहीं है। ये मन ही प्रश्न उठाता है कि चलो तेरी सुन ली, आज तू बहुत दिन से हल्ला मचा रहा था, समझ में आया ना? तुमने मन से कहा कि भैया मुझे आज आत्मा के दर्शन करने, आत्मा का अनुभव करना। तो आत्मा मन क्या कहता है? चल ठीक है ठीक है, पहले ये बता मिलेगा क्या। अब बस जैसे ही तुमने कहा सुख, वो कहता है वेरी गुड, तूने सुख नाम लिया, अब तू चल बेटा, अब तुझे आत्मा में भी सुख नहीं मिलने दूंगा मैं, क्योंकि वहां तू सुख खोजेगा, आत्मा नहीं खोजेगा। और वहां तू ध्यान में बार बार सोचेगा अतिन्द्रिय आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ आना ही नहीं है, क्योंकि मन ने तुझे देख लिया कि ये सुख की तलाश में है, तो इसको कहीं भी भटका दो, फिर टेंशन की जरूरत, फिर क्या सोचना। अरे फिर क्या सोचना, कचड़ा फेंकना है, समझना मेरी बात। कहाँ फेंकना? कि जहाँ मौका मिल जाए हम तो वहीं फेंक दें, है? अपन कचड़ा ले आते ना कभी कभी स्कूटर पे घर से, कि कहाँ फेंकोगे? कि जहाँ मिल जाए मौका, जहाँ कोई नहीं देख रहा फटक से फेंक दो, है? ऐसे ही मन कहता है वस्तु एक शब्द बोल कि सुख, बस फिर मुझे कोई टेंशन नहीं। तू जहाँ तूने ये कहा कि मुझे नहीं चाहिए कोई सुख बुख, मुझे कोई सुख नहीं चाहिए, मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा की प्राप्ति होनी चाहिए, मुझे कोई सुख की, बस वहाँ से मन घबराता है कि ये सुख भूल रहा है, और ये सुख भूला और आत्मा मिला। क्योंकि वो, अरे कई लोग ध्यान करते हुए देखते कैसे होता हुआ भैया सम्यक दर्शन, क्या होता होगा, कुछ तो हो नहीं रहा, 3 दिन से बैठ रहे हैं, ना तो फरारी से उठती है ना हरारी से उठती है, कुछ होता ही नहीं है, ना रोंगटे खड़े होते हैं, बस ऐसा वो लगता से मर मर से रहे, अंदर कुछ हो ही नहीं रहा। ये जो कुछ हो ही नहीं रहा, ये जो तुम्हारी नज़र है ना, ये कभी होने ही नहीं देगा।
अरे विषय भोगों के सुख भी तभी मिलते हैं जब तुम डूबते हो। क्या? विषय भोगों के सुख भी तभी मिलते हैं क्षणिक जब तुम डूबते हो। अगर वहाँ दिमाग चलाते रहोगे तो वहाँ सुख नहीं मिलेगा। कोई रसगुल्ला खाए और केवल का फार्मूला सोचे, क्यों हम फार्मूले वाले महाराज हैं कि कितना पीवीसी डालना, कितना सीपी डालना है, कि फिर वो रसगुल्ला पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया। इसलिए समझदार पत्नियां कहती हैं कि पहले तुम काम ही निपटा लो फिर खाना, क्योंकि वे भी जानती हैं कि तुम काम करते करते खाओगे। इसलिए जिनकी पत्नियां जो टिफ़िन बना के देती हैं ना, टिफ़िन अपने पतियों को, वे दुकान पर टिफ़िन ले जाते हैं, तो उनकी पत्नियों को उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी जिनके पति घर पे उनके सामने खाते हैं। क्यों? कि वहाँ दुकान पर टिफ़िन ले जाता है, फटफट खा लेता है, उसे पता ही चलता। अब पत्नी कहती है आज कैसा था भोजन? अरे मुझे पता नहीं तूने क्या दिया था। फिर तुमने भोजन किया? हाँ कर तो लिया है, लेकिन अब वहाँ इतना काम था कि मुझे कुछ याद नहीं। तो पत्नी को सुख नहीं मिलता। अरे पत्नी का को तुम्हें को नहीं मिला है? बोलो। जैसे पंच इंद्री के विषय भोगों में भी क्षणिक सुख के लिए डूबना पड़ता है, ऐसे ही आत्मा का अतीन्द्रिय सुख के लिए सोचो बात जो अमूर्तिक है, उसमें कितना डूबना पड़ेगा। और डूबना माने कोई सोच नहीं कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, कोई विकल्प ही नहीं चाहिए, कुछ मिले चाहे नहीं मिले, मैं तो आत्मा हूँ। इस तरीके से भेद ज्ञान करोगे तो फिर बात बनेगी। तो अपन ने आज 1 मिनट 10-5 मिनट में ये लास्ट में 5 इंद्रियों का स्वरूप समझा है। ठीक है ना? विचार करो। सहजा